हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन भी पहले हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था दोस्तों, वो जो है टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट हो गया था। इस वजह से आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए फिर से मैं एक वीडियो बनाया हूँ। तो आप जो है अपने मोबाइल सेट से या फिर आप अपने लैपटॉप से भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करेंगे, आवश्यक चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से वैकेंसी की जानकारी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, या कोई भी वैकेंसी है उसका फॉर्म कैसे भरें, सारी जानकारी आपको बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप साइट पर छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाइएगा, और वेबसाइट है आपका cgemployment.government.in। cgemployment.government.in पर जा कर के आप सीधा ऐसे जो है आप आवेदन फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है इसकी बहुत बारीकियां हैं दोस्तों। ऐसे जब खोलेंगे तो ये आपको, ये आप देख सकते हैं इस तरह से छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट सर्विस का ये आपको साइट मिल जाएगा, और उसमें आप फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये जो है देखिए, ये पहला है रोजगार मेरा एप्लीकेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, न्यू विजी सीकर। तो इसमें हम पिछले बार किए थे। अभी हम देखने वाले हैं बहुत सारा कुछ बदल गया है। किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसमें जाइए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब ये खुलेगा आपका, यहाँ आप देख सकते हैं ये। तो अब क्या करिएगा, आप यहाँ पर जो है आपको करना है स्टेट सेलेक्शन। ये देखिए, तो हम क्या हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखिएगा, टिक कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए हम लोग भर लेते हैं, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। आपको मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपना सही नाम और सही ज़िला डालेंगे। तो यहाँ जांजगीर डाल लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये लिखा है एक्सचेंज। तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा जांजगीर चांपा। ये हो गया। अब यहाँ कैप्चा। तो ये जो कैप्चा है ये देख लीजिए, कैपिटल है VXPV। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब देखिए ये खुल जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो देखिए, ये फिलअप किनको करना है ये जानकारी बताता हूँ मैं। ये जो फिलअप है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चूँकि इंस्ट्रक्शन आए हैं, इसके बाद हम फिलअप करेंगे। जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं वही लोग इसे फिलअप करेंगे, जो 12वीं पास हो गए हैं और जो 12वीं पास होकर के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या क्या हमको ध्यान रखना है। तो इसको जो है, जो 12वीं पास हुए हैं हाल ही में, उनके द्वारा क्या करना है, फिलअप किया जाना है। जो एक बार भी पंजीयन नहीं कराए होंगे, जो बिल्कुल नए हैं, वो ये करेंगे। और देखिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है ये भी जानकारी बता देता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्म फिलअप कराऊंगा आपसे। तो देखिए, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नया 12वीं पास हुए हैं वो ज़रूर करें। इससे पहले मैं वीडियो में बताया हूँ कि 2 साल जिनका अनुभव है, क्योंकि पेपर में, आपका न्यूज़पेपर में आया था, गवर्नमेंट से निर्देश आया था कि 2 साल पुराने पंजीयन वालों को मिलेगा फ़ायदा। मतलब इन्हीं को फ़ायदा मिलना है, बाकी नए को नहीं मिलना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे नए बता रहे हैं आप। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब नियम बदल जाए, कब नीति बदल जाए, उसका कोई भी वो नहीं होता है, समय नहीं होता। क्योंकि समय के हिसाब से नीतियाँ बदल सकती है सरकार की। तो इसलिए आप पंजीयन जरूर करा कर रखें। जितने भी नए 12वीं पास हैं, देखिए 10वीं जो पास हैं उनको नहीं मिलेगा, वो पंजीयन कराएंगे तो भी उनको नहीं मिलेगा। 2500 आपका भत्ता मिलने वाला है, याद रखिएगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं। 2500 आपको भत्ता मिलेगा। और कैसे मिलेगा, आपके परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं होने चाहिए, कोई भी, चाहे निजी हो या प्राइवेट हो, और आप भी बेरोजगार हो, आपका भी कोई सर्विस नहीं होना चाहिए, तब आपको ये अलाउ होगा। और 2 साल जिनका पंजीयन हो गया है पुराना, उनको प्राथमिकता मिलेगा।
अगर सरकार नियम में फिर से अप्रैल में संशोधन करता है तो नए पंजीयन वालों को भी मिल सकता है फ़ायदा। तो सारे के सारे करिए। दूसरी बातें ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ जरूर सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि अच्छे से नहीं सुनेंगे तो हमको कैसे करना है फिलअप, वो सारी जानकारी इसी वीडियो में बताता हूँ। फिर आगे हम लोग ऑनलाइन फिलअप करेंगे। एक्चुअल में ये ऑनलाइन ही फिलअप हो रहा है। तो देखिए, ये 2 साल पहले वाले को मिलेगा। तो जो पहले पुराना पंजीयन करा चुके हैं उनको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास डेट बचा है तो। अगर आपका डेट समाप्त हो गया है, नवीनीकरण का डेट अगर आ गया है, अभी मान लीजिए अप्रैल में आ गया तो आप करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मई में ये मार्च में आ गया, नहीं करवाए हैं तो भी करवा लीजिएगा, लेकिन एक कॉपी पुराना रोजगार पंजीयन का आपको रखना होगा, क्योंकि 2 साल पहले मंगा है तो एक कॉपी पुराना का रख लीजिएगा और नवीनीकरण करा लीजिएगा। और जो बिल्कुल नए पास हुए हैं 12वीं, वो तो जो है इस अभी जो आगे मैं बताने वाला हूँ प्रोसेस ऑनलाइन कैसे करें उसे ज़रूर भरिएगा। ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन भराएगा, जहाँ तक जानकारी के मुताबिक अभी के जानकारी में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफलाइन कहाँ जमा होगा, या तो जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में आपका जमा होगा। तो देखिए, जनपद पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय, तो यहाँ आपको जमा करना है। आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। 12th पास है तो 12th रखिए, BA BSc है तो BA BSc का भी रखिए, MA है तो MA का भी रखिएगा। और ये सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। एक फॉर्म आपको मिलेगा, अप्रैल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अप्रैल में जहाँ तक के फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो है 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसका वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ अलग से, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित उन सारे वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट अपडेट आया था उसको भी बताया था मैं। तो 12वीं पास लोगों को मिलेगा ये, और आपको ऑफलाइन पूरा फॉर्म तैयार कर लेना है, वहाँ जमा करना है। परिवार का आय जो है, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप। तो 3 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। तो भाई 3 लाख से तो कम ही बनेगा आपका, 1 लाख का बनेगा इनकम सर्टिफिकेट। स्थायी निवासी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी अगर बाहर के भी हैं और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको मिलेगा और आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पूरा डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके रखिएगा, एक फ़ोटो रखिएगा और एक फाइल बना करके रखिएगा। जल्द ही जैसे आता है तो आपको फिलअप करना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, न्यू लोगों के लिए है जो 12वीं पास हो गए हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन करके रखिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे आप जा सकते हैं जिला रोजगार कार्यालय और वहाँ रोजगार कार्यालय में अपने ज़िला में होता है, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप पंजीयन करा लीजिएगा। इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका बहुत काम का है। तो चलिए देखते हैं, ये 2 पार्ट में आप देख सकते हैं, इधर एक पार्ट है और इधर एक पार्ट है। तो अभी हम लोग बड़ा करके इस पार्ट को भरेंगे, बाद में फिर इस पार्ट को फिलअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर चलिए देखते हैं, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिलअप करते चलते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। पहला जो नेम है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेक्स, मटेरियल स्टेट, कास्ट, अर्बन रूरल। तो ये एड्रेस, सिटी, तहसील, ब्लॉक, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एरिया, पुलिस स्टेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग भरने वाले हैं। अब चलिए भरते हैं। यहाँ पर देखिए नेम दिया हुआ है, तो नेम आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं श्याम, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए नाम है श्याम, तो SH हो जाएगा, SHYAM, श्याम। अब मान लीजिए है कुमार, आपका कैपिटल में भरेंगे इसे। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या कंप्यूटर से भरा सकते हैं, आप स्वयं अपने मोबाइल से भी भर लीजिएगा। कुमार, मिडिल नेम में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, कुमार। ये देख रहे हैं आप, मिडिल नेम क्या हो जाएगा, कुमार। उसके बाद लास्ट नेम है, इस लास्ट नेम में आपका जो भी सरनेम होगा उसे आप भरिएगा। जैसे सारंग, एक उदाहरण के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ, ये आपको नहीं फिलअप करना है, मैं केवल आपको फिलअप करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में अपना नाम, मिडिल नेम में जो कुमार लिखते हैं वो, या जो लड़की हैं वो मिडिल नेम में कुमारी लिखते होंगे वो लिखिएगा। लास्ट नेम में आपका जो भी टाइटल होगा तो उस टाइटल को, मतलब आपका जो सरनेम है उसको लास्ट नेम में लिखना है। सेक्स में क्या होगा, देखिए अपने आप, जब मैं श्याम लिखा हूँ तो यहाँ पर अपने आप आ गया है मेल। अब लड़की होंगे तो फीमेल में आ जाएगा। एक ऑप्शन और आ रहा है ट्रांसजेंडर का, तो देखिए मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सेक्स में देखिए आप। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं। अगला है मैटेरियल स्टेटस, तो देखिए आप मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे, इसे टच कर लीजिए।
अब यहाँ देखिए मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। मान लीजिए हम अनमैरिड हैं तो ये नीचे ऑप्शन है अनमैरिड का, इसको अनमैरिड कर लेते हैं। कास्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी के हैं कास्ट छू लीजिएगा, टच कर लीजिए। यहाँ देखिए बैकवर्ड कैटेगरी, तो ये बैकवर्ड कैटेगरी है तो इसमें करेंगे। बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड है तो इसमें, जो भी आप कैटेगरी में हैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ओबीसी है तो ओबीसी दिया है, शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट दिया है। शेड्यूल मतलब आप जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी करेंगे, और शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट करेंगे। शेड्यूल कास्ट ए हैं या जो भी जिस कास्ट में आते हैं एससी एसटी ओबीसी, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग शेड्यूल कास्ट का कर लेते हैं। चलिए ये शेड्यूल कास्ट कर लिए। अब उसके बाद शेड्यूल कास्ट मतलब एससी का। अब आप किस एरिया के हैं, अर्बन के हैं, ग्रामीण हैं या शहरी हैं। तो मान लीजिए हम लोग रूरल क्षेत्र से हैं तो हम लोग रूरल लिखेंगे। तो ये इस तरह से हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण, शहरी क्षेत्र हैं तो शहरी, जिस क्षेत्र के होंगे उसे आप भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस, आपका ये एड्रेस दिया है तो एड्रेस में आप क्या करिएगा, एड्रेस में जो भी आप गांव के निवासी हैं उस गांव को भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम भर लेते हैं कोई सा भी गाँव, एक उदाहरण के तौर पर जैसे भरते हैं, हम भर लेते हैं LEWAI, मान लीजिए भर लेते हैं लेवाई। अब देखिए ये अपने आप आ रहा है, ये देख सकते हैं लेवाई, पोस्ट खिसौरा, तहसील बलौदा, जांजगीर चांपा। तो इसे हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये अपने आप आ गया। ये हो गया जांजगीर चांपा, डल गया जांजगीर चांपा। और ब्लॉक जो है कौन सा आता है, तो ब्लॉक हमारा आता है बलौदा बाज़ार। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम भरते हैं, देख लेते हैं बलौदा बाज़ार। तो ये बलौद, यहाँ पे आप देख सकते हैं बलौद लिखा है तो इस बलौद मतलब यही बलौदा है, बलौदा को आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट अपने आप डाला है, पिन कोड लिखते हैं। तो पिन कोड क्या है 495559, ये भी दिखा दिया। पिन कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने आप शो हो जाएगा आपको। एरिया पुलिस स्टेशन, तो ये एरिया पुलिस स्टेशन ये जो है ये नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसको छोड़ दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप जो भी आपके मार्क्स मतलब जो हैं निशान, जैसे हैंड ऑन, मान लीजिए आपका हैंड, जो भी निशान होगा आपका मार्क्स हाथ पैर में जो भी, तो उसको लिख सकते हैं हैंड ऑन स्क्रैच लिख लेते हैं। ये देखिए स्क्रैच, हैंड ऑन स्क्रैच, तो ये हो गया। अब चलिए अपलोड योर फोटो, तो देखिए यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे अपलोड योर फोटो ओनली GIF JPG, ये नीचे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसी के नीचे उसे आपको फिलअप करना है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए अब है आपका फादर नेम, आपको एक साथ भरना है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये नाम भरे हम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो ये जो है, चूँकि मैं आपको मोबाइल हैंडसेट में दिखा रहा हूँ इसलिए आगे पीछे करके बताना पड़ रहा है। यहाँ आप देखिएगा अब फादर नेम दिया है आपका, यहाँ देखिए ये फादर नेम दिया हुआ है तो आप फादर नेम अपना भरेंगे। मान लीजिए साथ में अपना नाम के बाद फादर नेम भर लीजिएगा, एक साथ आपको इंटरफेस दिखेगा। तो फादर नेम है मान लीजिए आपका आनंद राम, ANAND आनंद राम, ये ऐसे स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे। मदर्स नेम आपका है मान लीजिए मंगली बाई, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं ये सब चीज़ नहीं भरना है। मंगली, तो ये हो गया मंगली। जो भी आपके मार्कशीट में होंगे आपका 12th सर्टिफिकेट में उसे भर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस भर लीजिएगा जो भी होगा। जैसे मान लीजिए ईमेल एड्रेस है श्याम, आपका नाम श्याम है तो सब ऐसे ही बनाए रहते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। जैसे श्याम @ जो भी आपका जीमेल होगा, श्याम @gmail.com, जो भी है ये रहता है, यहाँ डाल लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, मान लीजिए आपका 10 है, जो भी आपका है मंथ है तो मान लो अप्रैल है तो अप्रैल लिख लेंगे। ईयर कौन सा है आपका, मान लीजिए आपका ईयर है आपका 1980 तो 1980 भर लीजिएगा।
या 1986 है तो 1986 भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका है डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं हम लोग 90 मान लेते हैं, तो 90 भर लिए। और मिनिमम कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। ये है, इसकी इंस्ट्रक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसमें जा करके देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा रिलीजन दिया है, तो रिलीजन आपका हिंदू आएगा। फ़ोन नंबर अपना डालिएगा यहाँ पे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप कुछ भी, मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी आपको बताने के लिए, तो आप अपना डालिएगा। स्टेट छत्तीसगढ़, ये नीचे देखिएगा, फिर ये स्टेट अपने आप ले लेगा। उसके बाद सर्टिफाइंग अथराइज्ड, तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये आप सर्टिफाइंग अथराइज्ड एस आपका सर्टिफाइंग जो अथराइज्ड किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा। सर्टिफिकेट डेट, तो ये डेट सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे लिखिएगा आप किस डेट में मिला है। और जो है ये पासपोर्ट नंबर होगा या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा, उसको यहाँ लिखिएगा। रिमार्क में यहाँ लिखना है आपको, और यूनिक आईडी। तो इस तरह से पूरा फिलअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। पूरा भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, तो आपका पहला स्टेप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद आपको जाना है जिला रोजगार कार्यालय। जो नए हैं, 12वीं पास हुए हैं, बिल्कुल करके रख लीजिएगा, क्योंकि सरकार जो है अंतिम समय में देखना, हालांकि अभी निर्देश ये आया है कि 2 साल पहले वाले लोगों को मिलेगा प्राथमिकता। ये दिया गया था कि 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन नए 12वीं पास को भी मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, फ़ायदा आपको मिलेगा, आपको भी शामिल किया जाएगा और आपको भी बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। मिलने की संभावना है, तो ज़रूर भरिएगा, चूकना नहीं है आपको। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस था। इसको भरने के बाद जो भी आगे प्रोसेस है उसे कर लीजिएगा, जहाँ तक इतना ही प्रोसेस होना चाहिए इसमें। और जाके वहाँ ऑफलाइन आपको रोजगार पंजीयन का एक कागज़ मिलेगा, उसमें आपको साइन करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसमें नहीं भराता है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दूसरा भर लिए है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार कार्यालय में जाके उसका सुधार हो जाएगा, उसका सुधार किया जा सकता है। वहाँ आप जा करके बता दीजिएगा, आपको नए तरीके से मिल जाएगा। एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो है पुराने होंगे, मान लीजिए आप पुराने हैं और आपका नवीनीकरण डेट आ गया तो ज़रूर करा लीजिएगा। अगर आपका नवीनीकरण अप्रैल में होना है तो रहने दीजिए, आप भर भी सकते हैं। अब और पहले है आपका फरवरी और नहीं करा पाए हैं अभी तक, तो ज़रूर नवीनीकरण करा के एक कॉपी पुराना कर रख लीजिएगा। ये था आपका ऑनलाइन पंजीयन। नए लोग जो हैं 12वीं वाले, वो पंजीयन जरूर करें जा करके, क्योंकि आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप समय आपको नहीं खोना है, बिल्कुल आपको भरना ही से। तो इस तरह से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। बस इतना प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। आगे जो है पंजीयन कार्यालय में जाके आप पंजीयन करा सकते हैं। आपको जो है मैनुअली रूप से एक कागज़ दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। और बेरोजगारी भत्ता से संबंधित और भी जो जानकारी आएगा, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट बाद में आएगा। ये तो अब तक की जानकारी थी, इसके बाद जो भी जानकारी आएगा मैं तत्काल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो चलिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी अगला जानकारी आएगा उसे मैं